शहर के मझौवा बांध स्थित संस्कार वैली एकेडमी में कवि सम्मेलन सह होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित कवियों ने हिस्सा लिया। भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके बाद मैं डॉक्टर रवींद्र सहवागी जी, जो इस सभा के मुख्य अतिथि हैं, उनका स्वागत करती हूँ। साहित्य परिषद के केंद्रीय में बेतिया कॉलेज में भोजपुरी के डिपार्टमेंट के हेड हैं। इनके बाद मैं रमेश सिंह राम प्रपन्न जी का हर्षों एवं उल्लास के साथ स्वागत करती हूँ। कि कवि को इतना सम्मान दिया गया और कवि का जो हमने एक ओझा सर है सर, ओझा सर इतना अच्छा लोकगीत गाया जो आज एक संदेश दे रहा था कि हम लोग आज जो होली में फोड़पन जो देखने के मिल रही है, इन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया कि नए बच्चों को सीखना चाहिए कि किस तरह के पहले का जो होली गीत होता था ये हमारा सामाजिक होता था, धार्मिक होता था। और हमारे सिद्धेश्वर चचा है, उन्होंने भी इस मौके पर इतना अच्छा संदेश दिया है कि हम लोग होली में एक दूसरे के दरवाजा पर जाते थे। आज बच्चों को नया जनरेशन के बच्चों को सीखना चाहिए कि हम लोग होली में किस तरह से रहना चाहिए। कुसुम कली पर रंग छा गया, देखो प्रिय पर फूल खिले हैं, कहीं लाल नीले पीले हैं, संग प्रकृति रंग रंग के पागल संस्कार वैली एकेडमी में आप आए और यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो सर आपको आने के लिए संस्कार वैली में मैं हृदय की अतल गहराइयों से आपको धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए। और जब कभी भी बच्चों का कार्यक्रम होता है सर, मैं सरकारी अभिलेखों में शिक्षक हूँ, कर्मचारी हूँ, प्राध्यापक हूँ, लेकिन मेरे पास कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, जब कभी बच्चों का कार्यक्रम होता है, शिक्षा का कार्यक्रम होता है, शिक्षकीय कार्यक्रम होता है, पुस्तकीय कार्यक्रम होते हैं, तो मेरे पाँव अगर टूटे भी हों तो मैं वहाँ सर जाऊँगा, मेरी सांस टूटती भी हो तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरा मूल मंत्र ही है कि चलो चलकर किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, आज फिर से इंसान बना और बनाया जाए। और यहाँ पे जैसे कि बच्चों के संस्कार पे, जैसे कि विद्यालय का नाम ही है संस्कार, तो किस तरह के संस्कार बच्चों में डाले जाते हैं? मैं अफसोस किया या उद्बोध किए कि आज के ज़माने में, आज के एरा में, जब विद्यालय का नाम W पब्लिक स्कूल रखा जाता है, T पब्लिक स्कूल रखा जाता है, U पब्लिक स्कूल रखा जाता है, वहाँ हमारे आदरणीय कुणाल सर, आदरणीय मैम ने संस्कार नाम रखने का, तो ये नाम जहन में आना ही सबसे बड़ी बात होती है कि जब आज हमारा समाज संस्कार विहीन होता जा रहा है, वहाँ संस्कार जैसे शब्दों को विशेष रूप से परिभाषित करना, परिलक्षित करना, प्रभावित करना, प्रमाणित करना, मैं चाहूँगा कि इन दोनों व्यक्तियों के लिए ईश्वर जो है एक विशेष सुखद अनुभूति प्रदान करे, ताकि इनका जीवन सुखमय होगा। इस होली के शुभ अवसर पर ये बच्चों में भी भिन्न भिन्न रंगों को भरने का कार्य करेंगे। अभी हमारे सामने विद्यालय के डायरेक्टर कुणाल सर मौजूद हैं। सर, आज आपके विद्यालय में कवि सम्मेलन हो रहा है, क्या कहेंगे? सर, मैंने तो ये आशा भी नहीं किया था कि कवि सम्मेलन कैसे होगा, लेकिन जब मुझे बोला गया कि आप कवि सम्मेलन विद्यालय में करवाइए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इसको कार्य करने का ये उन्नति किया, मैंने इसको प्रारंभ किया। तो जैसे कि इसमें आपके विद्यालय में किस कक्षा से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी? मेरे विद्यालय में बेसिकली प्ले टू 5 तक का सारा व्यवस्था है। प्ले में बेसिकली जो टूल्स होते हैं, उस टूल्स के माध्यम से हम इन बच्चों को अपना एक्टिविटीज़ कराएंगे और उनको पढ़ाने का काम करेंगे। बात की जाए पढ़ाई की, तो सर देखा जाए कि आपके अगल बगल भी बहुत सारे विद्यालय हैं। जी जी। तो आप उन विद्यालयों से अपने विद्यालय को बेहतर कैसे बनाएंगे? मैं बेहतर उनको एक्टिविटीज़ के माध्यम से बनाऊंगा। और क्या है कि हम अभी यहाँ पूरा भोजपुर, इंटायर भोजपुर में मैंने देखा जो मैजिकल मैथ है, वो मैजिकल मैथ यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। जो मैं अभी अप्रैल के 15 तारीख से मैजिकल मैथ देने जा रहा हूँ, जस्ट लाइक उसको अबेकस बोला जाता है। उस अबेकस के माध्यम से बच्चे ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड ये मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये टेबल, ये सारे बच्चे क्विक विजुअलाइजेशन के द्वारा क्विक से उसको सीखेंगे, लर्न करेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ अलग देने जा रहा हूँ इस विद्यालय के माध्यम से। देखिए सर, ऐसा है कि
कुणाल सर का जो विद्यालय है वो और विद्यालयों से अलग इस मायने में है कि वहाँ जो है बच्चों को रटाया जाता है, ठीक है, बच्चों पर वर्कलोड दिया जा रहा है। वो बच्चे जो है खुश होकर के विद्यालय नहीं जाते हैं, जबकि इनका विद्यालय जो है ना, वो विद्यालय में आकर के बच्चे खुश होते हैं और बहुत आनंदमय जीवन जीते हैं और अपने बचपना को जीते हैं। और इनका जो टीचिंग है वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग है, न कि एक रटने की जो परंपरा है वो टीचिंग नहीं है। और इन्होंने क्या किया है कि बच्चों को कैसे सही दिशा में उनको अग्रसर किया जाए, कैसे उनको एक नया मूव दिया जाए, ताकि वो भविष्य में जा कर के, इनका लक्ष्य देखिए क्या है, इस विद्यालय का लक्ष्य क्या है, मोटो क्या है कि हर विद्यालय क्या कर रहा है कि बच्चों का भविष्य बना रहा है। लेकिन इनका जो थीम है, सोच जो है, ये भारत का भविष्य बनाने निकले हैं और ये भारत के भविष्य के लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं कि हर घर में एक अच्छा ऐसा बच्चा तैयार हो, एक अच्छा बच्चा तैयार हो, अच्छा संस्कारिक बच्चा ये हो, प्रिपेयर्ड हो, ताकि वो बच्चा आगे चल करके अपने घर का, परिवार का, अपने माता पिता का वो क्या करे, नर्सिंग करे और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए और अपने जीवन में तमाम खुशियों को जीते हुए एक नई बुलंदी पर जाए, अच्छा वो संवाद स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुधा सिंह है और मैं इस विद्यालय की शिक्षिका हूँ। मेरा घर मझौआ है। मेरे स्कूल का नाम संस्कार वैली एकेडमी है। तो मैम संस्कार वैली एकेडमी में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है? एक्टिविटी और क्रिएटिविटी के थ्रू, खेल खेल में हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का माइंड जो है शार्प होता है। हम उन्हें बुक के बदौलत बोझ नहीं देना चाहते, हम उन्हें खेल खेल में पढ़ाना चाहते हैं ताकि बच्चे खेले भी और पढ़े भी। और जैसा कि कहा जाए कि छोटे बच्चों का विद्यालय है जी, तो कुछ बच्चे जो है पढ़ाई से मना भी करते हैं, रोने लगते हैं, कैसे हैंडल करती हैं आप? हमारे यहाँ से बच्चे आए थे जो रो रहे थे, लेकिन अब वही बच्चे हैं जो बोलते हैं अपने फादर मदर से कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल ही दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद, प्लीज कम ऑन स्टेज सर।